बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। स्पेस जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइज नंबर 7 जो है वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, जो कि कल अनाउंस हुई थी। 22 जुलाई लास्ट डेट है। इस पूरी एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम देखें तो कौन कौन सी सीटें मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम को डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि सबसे अहम तरीन जो सीट है वो है जनाब हमारे सामने सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी जिसे हम कहते हैं फ़ीमेल के लिए। इसका जनाब सलेबस क्या होगा, कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, पेपर कब होगा, मेरिट कितना बनेगा, ये 4-5 अहम सवाल जो हर किसी के जहन में आते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा अंदाज़ा, हमारा जो गैस होता है वो तकरीबन 99% ओके होता है। ठीक है। सबसे पहले जनाब ये जो नौकरी है ये रेगुलर है। 17 स्केल आपको दिया जाएगा, एसएसटी का दर्जा दिया जाएगा। आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी, जहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, यानी बड़े बड़े शहरों में, जहाँ कैंट है, जैसे मुल्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का स्कूल है, लाहौर में है, पिंडी में है, बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं, बहावलपुर में है, तो आपकी एक तो अपॉइंटमेंट आपकी वहाँ पे होगी। यानी आपको ये नहीं कहेगा कि आपको जो है मतलब है कि जी आपको पिंडी में करनी पड़ेगी या इस्लामाबाद, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर बात। नंबर 2 पे दूसरा सवाल यह है कि इस डिग्री के ऊपर कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर एक बंदे ने एमए एजुकेशन किया हुआ है, एक बंदे ने एमएससी मैथ किया हुआ है, एक बंदे ने एम कॉम किया हुआ है, एक बंदे ने एमबीए किया हुआ है, तो क्या ये बंदे एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इस बात को हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। सेकंड क्लास का मतलब होता है सेकंड डिवीजन वाली, या ग्रेड सी मास्टर डिग्री विद बीएड। यहाँ पे कंडीशन एक लगा दी गई है कि विद बीएड। विद बीएड क्या मतलब ये है कि जनाब आपकी मास्टर डिग्री कोई भी हो, आपने एम कॉम किया हुआ है, आपने एमएससी इकोनॉमिक्स की हुई है, आपने एम इस्लामियात की हुई है, आपने एम उर्दू किया हुआ है, आपने एमबीए किया हुआ है, आपके पास इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए, 100 मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी होनी चाहिए। बीएस 4 ईयर किया हुआ है तो डिग्री का नाम है ही नहीं, बस मास्टर, यानी 16 साल डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, लेकिन उसके साथ बीएड भी होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन हो आपके पास। अगर ये नहीं है तो फिर अगर सिंपल आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है तो आपको फिर बीएड की ज़रूरत ही नहीं है। एमए ईपीएम एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट होती है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ये जनाब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि जिस बंदे के पास बीएड किया हुआ है और मास्टर किया हुआ है वो सारे एलिजिबल हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। दोबारा सुन लें, जिस बंदे ने मास्टर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में और लेकिन उसके साथ उसने बीएड कर रखा है तो एलिजिबल है। अगर एक बंदे ने सिंपल एमए एजुकेशन किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है, उसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एमए एजुकेशन नहीं किया हुआ, आपने किसी और सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, लेकिन उसके साथ अगर आपके पास बीएड मौजूद है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये तो होगी क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन से हट के हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा। देखिए जी, सिलेबस यहाँ पे उसने सब्जेक्ट पे मेंशन नहीं किया, भाई ये सब्जेक्ट में आपकी मास्टर हो, ये जब ये चीज़ नहीं होगी तो फिर इसका सिलेबस ये देख लें। सेकेंडरी स्कूल मेल टीचर, ठीक है, सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री बीएड विद वे सेम, ये वही क्वालिफिकेशन है जो कि इस एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है। इसका वो सिलेबस है क्या है, 20 नंबर की इंग्लिश आएगी और 80 नंबर का प्रोफेशनल आएगा। इंग्लिश में वोकैबलरी हो गई, ग्रामर यूज है, स्ट्रक्चरिंग। और ये जनाब जो हमारे सामने पार्ट 2 है 80 नंबर का, ये सारा बीएड और एमएड के कोर्स में उठाया गया है, टीचिंग मैथडोलॉजी से उठाया गया है, पैडागोजी से उठाया गया है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट इसकी प्रॉपर तैयारी करें, बीएड की बुक्स ले लें, लेक्चरर एमए एजुकेशन की किताबें ले लें, उसको जनाब प्रॉपर तैयारी करें। आपका अगर आपका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाता है तो आप अगर 70 से ऊपर नंबर ले जाते हैं तो इस जनाब आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। इसमें कोई और टेस्ट नहीं होगा, जस्ट एमसीक्यू टेस्ट होगा। इसका जो टेस्ट है, आप देखें जुलाई चल रहा है, इसका टेस्ट जाके दिसंबर में होगा, और इसका टेस्ट दिसंबर में होगा। और इसका जो सिलेबस है वो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसका जो टेस्ट होगा दिसंबर में जाके होगा, दिसंबर जनवरी में। इसका रिज़ल्ट 5-6 महीने के बाद आएगा, और रिज़ल्ट आने के बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, फिर आपका इंटरव्यू होगा। लिहाजा इंटरव्यू भी इस चीज़ के ऊपर होगा, ये जो आपकी कंटेंट्स हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट ने इसके ऊपर फोकस करना है।
اور اسی کے اوپر آپ کا ٹیسٹ پیش کرے گا. اب دیکھیں میں نے آپ کو کوالیفیکیشن بتا دی، پوسٹنگ بتا دی، آپ کو سلیبس بتا دیا. کب پیپر ہوگا؟ دسمبر جنوری میں جا کے ہوگا. میرٹ کتنا بنے گا؟ میرٹ جناب اس کا بنے گا آلموسٹ جس بندے کے 70 پلس میں مارکس آ جائیں گے ان کا انٹرویو لازمی ہوگا اور ان کے سلیکٹ ہونے کے چانس بھی فل ہوتے ہیں. ایف پی ایس سی میں سلیکٹ ہونے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ریٹن ایگزام نمبر دیے جاتے ہیں اور ریٹن ایم سی کیو میں جو آپ کے مارکس ہوتے ہیں اس کے بعد 100 نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو مارکس پلس ریٹن مارکس دونوں کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کا میرٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اکیڈمک مارکس میں چاہے آپ نے جناب گولڈ میڈل کر رکھا ہو آپ کے کاؤنٹ نہیں ہوتے، صرف ریٹن ٹیسٹ پلس انٹرویو یہ دو چیزیں کاؤنٹ ہو کے آپ کو میرٹ بنتا ہے. امید ہے کہ جناب آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں لیکچرار ایم اے ایجوکیشن، لیکچرار ایجوکیشن کی کتاب لیں بائی کاروان پبلشر، لیکچرار ایجوکیشن بائی کاروان پبلشر کی کتاب لیں اور وہاں سے تیاری سٹارٹ کر دیں. انگلش کے لیے آپ کے پاس جو ہے ووکیبری اچھی اسٹرانگ کریں. جو پی پی ایس سی کی کتابیں موجود ہے فیڈرل پی پی ایس سی کے ماڈل پیپر میں ووکیبری موجود ہے وہ کافی ہے. گرامر یوزج میں کیا چیز آئے گی؟ آپ کے پاس ٹینس اسٹرکچر ہو گیا یعنی پیسے وائز ایکٹیو وائز، پریپوزیشن ہو گئی اور اس طرح ٹینس اسٹرکچرنگ کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کے اندر جو ہے فریز ورب ہو گیا، اسی طرح انفینٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو آپ اس طرح ایزی کر سکتے ہیں. تو یہ جناب ہماری امپورٹنٹ ویڈیو تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور اس کا کوئی بھی ایسا سوال جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. کارپورل کی لاسٹ ڈیٹ جناب 12 جولائی ہے، اس کا ہمارا فری سیمینار 12 جولائی کو ہے اور آپ تمام اسٹوڈنٹ جناب اس کو جوائن کریں تاکہ آپ جو ہے اس کے سیمینار کو اور ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اس کو جوائن کر لیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.